गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है होली अष्टमी। तो सभी को होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं नहा धोकर यहाँ पर आ गई हूँ और कथा पढ़नी है। तो होली अष्टमी की कथा हम थोड़ी जल्दी भी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। करवा चौथ की होती है जो थोड़ी सी लेट पढ़ते हैं। तो बस यहाँ मैं तैयार होने के लिए बैठ गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तैयार होकर आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है, और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ऐसा कर, वो मैं जरूर लूंगी। ये वाला लोटा, ये सरिता का बहुत सुंदर लगता है। ये ना छोटी वाली सिस्टर ने बनाया था, उसने दो तीन बनाए। तो ऐसा बनवा देना। बड़ी वाली को भी दिया शादी से पहले है ना, सुई से करके। नहीं, सुई से वो प्लास्टिक वाले तार नहीं आते, वो वाले तार है ये। हाँ तार है, नहीं धागा तो गंदा। धागा तो कब का टूट गया, लेकिन ये गिर गया ना, वही खराब है। ना टूट जाएगा ना, फिर उससे मुश्किल से बनाऊंगा। सिमी क्या कर रही है? बैठी है। और मोटी तो पहन जाना, नहीं तुम्हें देख के आ रहा हूँ। आधे काम तो ऐसे है, जब याद आवा जब सरिता को देख लूं मैं। इस बार इन्होंने लेट किया, जाओ तो एक बार और पहन कर आओ। देखियो ये ऐसे बंदरे धागे खुल गए। रीड नोट से लगा दें, दो तीन कोई बात ना बना रहेगा। तो एक अलावा तो अच्छा उस दिन सीधे पता नहीं क्या आप चला दे पंखा। मेरे को बांधो, मुझे भूल गए। ले लियो टुकुर हो रहा है। कलावे बांधने के लिए। बच्चे ना बैठते ना आराम से, नहीं तो ले तो आती कोई ना। अब जैसे साक्षी है, देखी परी तो खैर बढ़िया। साक्षी कितनी समझदार है। कुछ तू भी ले ले साक्षी, दो चार पानी, ये तो उसका होता है। हल्दी डालनी थी। हाँ, इसमें थोड़ी चावल और हल्दी डालो, उसमें भी डालो। अब ये पीली करके ऐसे हाथ में डालो। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। इस बार को दिवाली होती है, वो 8-20 वार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियाँ भी करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों का की माँ दिन भर व्रत रखे, साइकिल दीवार का अष्टकोष्ठक की होई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर हुई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। हुई माता पूजा करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी के हवी बनवाएं जिसे सिंहम कहते हैं, और इसमें चांदी के 2 दाने माता डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के बाद हार में पेंडेंट लगा होता है, उसी की भांति चांदी की हुई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर वही की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा प्याना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद हुई सहु की माला गले में पहने। जो बयाना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पाँव लगकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। उसके बाद चंद्रमा को अध्ययन देकर स्वयं पूजा भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन हुए के
गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बलवाती जावें, ऐसा करने से वो भी माता प्रसन्न हो जाएंगी, बच्चों की दीर्घायु करेंगे। घर में नित्य नमः कहानी पढ़ लो, कहानी हाँ, दो ये है, तो है। इसमें एक और। का व्रत। यह व्रत प्रिय कार्तिक बिंदी अष्टमी को उस वार को किया जाता है जिस वार को दिवाली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घ प्राप्ति के लिए माता का चित्र त्योहार पर मानकर पूजन किया जाता है। विधि होली का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ एक जल का लोटा रखकर चांदी की सेहू और 2 गुड़िया रखकर मूली नाल में पिरोड़ ले में तत्पता रोली चावल चावल माता के सहित सेहू माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुनी। कथा एक गांव में एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी तो ही सिंह के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सही के खून से खाना देखा तो उसे सिंह के बच्चे मरे जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विस्ते क्योंकि वह यह काम उसी जाने में हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सिंह अपने घुंघराल में आए तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी। ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार उसका भी कष्ट होना चाहिए। तत्पर सिंह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 ही साल का समाप्त हो गया था, मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों की असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना ही उचित समझा। उसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और पूर्णतः अशक्त हो गए। अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनकी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। इसी अवसर बेटा हो अथवा बेटे की ब्याह हुआ हो तो उसे होली माता को उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल साड़ी ब्लाउज और उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर सीधा गोल सासू जी के पाँव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को देगी। तिल तथा रुपये सासू जी अपने पास रखें तथा हलवा पूरी का बयाना बांटे। बहन बेटी एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी और बहुत ही गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नृत्य करते गणेश जी की पूजा क्या करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते कि बुढ़िया माँ तू जो सो मांगे मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू। तो गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से कुछ मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपनी मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन और पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों के पास सुनकर घर में जाकर सोचा जब बेटा न मांगू न बहू मांगू सबका ही भला हो, पूरा मैं सब कुछ भी मांग लूँ, मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन जो तू मांगे सो पाएगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली गणराज यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो मुझे लोगों की मार दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग दिया, क्या जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूँ कह जय गणेश देवा माता चकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत जादारी एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मुझे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता चकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता चकी पार्वती पिता महादेवा। अन्नन को आँख देत कोड़िन को काया। अन्न
बांझन को आँख देत कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। गणेश महाराज की जय। बताओ क्या कह रही है? चावल ना जो टुकड़े वाले होते हैं ना वो नहीं लेने चाहिए, खंडित होते हैं वो पूजा में, और साबुत वाले ही लेने चाहिए, वही शुभ होते हैं। हल्दी लगा के, हल्दी लगा कभी भी वाइट चावल नहीं लेना चाहिए। इन्होंने लेट करा, वो तो कह रही है मुझे प्यास भी लग रही है। अरे मैं लेट हो गई, मैं वो बनाने लगी फिर, क्योंकि हमारे यहाँ ना दीवार पे बनाते हैं और कुछ पोस्टर भी लगा लेते हैं, कैलेंडर, लेकिन हम बनाते हैं हमारे जो गेरू होता है ना लाल रंग का, उससे ही बनाने की शुरुआत। अच्छा, जो दीवार पे जो बनती है वही हाँ, तो मैं उसे बनाने में मुझे टाइम लग गया, तो फिर इसलिए मैं लेट हो गई। और तुम अच्छी लग रही है बहुत। थैंक यू। हम भी ना पीते चाय, वो दूध रहता है ना बच्चों के में, दूध पीते ना चाय पी सकते हैं। नहीं, चाय में तो डालो। हाँ, ये कहते हैं खाली दूध नहीं पीते और चाय पी नहीं लेते बनती हैं इसमें। सब। दूर से और बताओ, तो आपके पूड़े बनते हैं? पूरे बनेंगे, हमारी टेस्ट करा देना, फिर और यूं जरूर लिए, कोई सा लिए बदलिए। बहुत टेस्ट पता है। पूरे तो मैंने बहुत अच्छे बनाऊंगा, हमारे साथ में सोचा बनवा के देखो, बहुत अंदर से जाले जाले से निकले हैं उनके, बहुत से कैसे। कौन सी मीठी वाली? हाँ, वो तो पहली मांडना पड़े ना उसका आटा। ना पहले नहीं मटके हाँ, पहली ऐसे ही मांडा कह है, रही हैं, उसमें ना खमीर सा उठना चाहिए। पहली मांड रात में ही मांड देते हैं उसे। रात में खाएगा, ताजी के बना हुआ है वो, तो वो आज सोडा ही डाल बनेगा, के 1-2 घंटे पहले। हाँ, खाने का बंद कर शुरू देगा हो रहा है उसे। ये। तो फ्रेंड्स, मैंने नीचे भी पूजा कर ली है और कथा भी सुन ली है, और कथा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद ही हम लोग पहनते हैं ओही माता जी। ये देखिए, और इसमें मैंने डलवाए हैं 2 मोती, और ये थे पुराने वाले। बोलते हैं ना कि 2 मोती हमेशा मतलब हर बार डलवा लेने चाहिए, तो मैंने भी 2 मोती डलवा लिए हैं इस बार। और बोलते हैं कि हुई माता दिवाली से एक दिन पहले, फिर दिवाली तक जरूर हमें ये पहननी चाहिए। दिवाली पर ही शायद, हाँ दिवाली पर उतरती है, गोवर्धन तक पहनते हैं हम इसको। तो चलिए मैं भी इसको पहन लेती हूँ। बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है वही माता को पहनना, मैं भी पहन लेती हूँ। तो देखिए मैंने भी पहन ली है वही माता जी, और बोलते हैं कि वही माता पहननी बहुत ज्यादा शुभ होती है।
और बस कथा पढ़ ली है, सुन ली है, उसके बाद मतलब कथा सुनने के बाद हम लोग इसे पहनते हैं। और आप चाहो तो इसे हम गोवर्धन तक पहन सकते हैं, वरना तो आप इसे अगर नहीं पहनना चाहते हो तो उतार के आप माता के जो पोस्टर होता है ना उस पे लगा सकते हो। और मैं तो पहनती हूँ, मैंने पहन लिया है, मुझे अच्छी लगती है पहनना। और हमारे शाम को पूछती है जवों से, किसी के जवे कुछ भी जो भी बनता है। हाँ, मैं बनाऊंगी जवे जो बूरा डालते हैं ना, जो पसीज जवे बोलते हैं, वो वाले जवे बनाऊंगी। और देखकर ये 6 से 7 बजे के बीच में ये व्रत खुल जाता है, क्योंकि ये जल्दी तारे देखकर ही खुल जाता है। और खाने के लिए बाद में हम कुछ भी बना सकते हैं, दाल चावल कचौरी पूरी कुछ भी। यहाँ पर मैंने रख दिया करसी होने के लिए, और यहाँ बन रहे हैं जवे। और यहाँ पर देखिए मेरी पूजा की लगभग पूरी तैयारी हो गई है, और दक्ष बैठ गया है पहले से ही पूजा में, और डुग्गू सो रहा है तो वो इसलिए नहीं पूजा में बैठ पाएगा, तो दक्ष ही मेरे साथ पूजा कराएगा। तो यहाँ पर जैसे हम करवा चौथ पे करते हैं ना, जो भी जैसे हमें सामान देना होता है वो सारा सामान हम पहले पूज लेते हैं यहाँ पर इस तरह से रख के। और यहाँ पर मैंने जवे के ऊपर डाली है बूरा, और ये जो करवे होते हैं ना उसके ऊपर जो मिट्टी का ढक्कन है, इस ढक्कन पे खाऊंगी मैं जवे। मतलब ऐसे ही मम्मी मुझे देती है कि बहू जो होती है वो इन ढक्कन पे ही खाती है। और बस यहाँ पर मैंने मम्मी पापा को देकर मैं आ गई हूँ छत पर। और मम्मी बोलते हैं कि तारों की छाँव में ही ये व्रत खोला जाता है, मतलब तारे से पहले पहले ही। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। छूट गए हैं। दो रसगुल्ले खिलाए दोनों ने, अब मैं भी खिलाऊंगी। मम्मा घर से भी खा लो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा। दक्ष को बहुत पसंद है, दोनों को पसंद है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा होली का व्लॉग, कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय, मिलती हूँ मैं आपसे ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। ये देखो दोनों भाइयों का प्यार, लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं, और पास ही देखो टुक्कू को भी देख लो, ऐसे पूरा